बात करते हैं आज हम विज्ञान की। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द शिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा किसी चीज़ को जानना ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है या जो घटनाएं हो रही हैं, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही हमारा विज्ञान कहलाता है। हमने विज्ञान को दो भागों में बांटा है। दो मुख्य शाखाएं विज्ञान की हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर एक आती है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी आती है भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत वो वस्तुएं आती हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे जीव जंतु, नदी, पेड़ पौधे, हिमालय, पर्वत, जो भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है जो भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी के अंतर्गत जैसे कि किसी देश ने कोई प्रक्षेपण किया, किसी भी या स्पेस में भेजने के लिए कोई यान भेजा, तो वो हमारा क्या है, वो फिजिकल के अंतर्गत आता है, फिजिकल साइंस कहलाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जबकि भौतिकी विज्ञान के दो मुख्य भाग हैं, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान। अब जो हमने प्रक्षेपित किया वो तो भौतिकी के अंतर्गत आया, और जो रसायन यानी कि कोई भी हमने केमिकल इक्वल किया या मिलाया और मिक्सर में जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारा किसके अंतर्गत आया? रसायन विज्ञान के। तो रसायन विज्ञान हो गया। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और मैटर आदि उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही हमारी भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहलाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। बात आती है सबसे पहली यांत्रिकी की। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स के अंतर्गत मापन है। मापन में कई प्रकार की, जैसे राशि, अदिश राशियाँ, बहुत अदिश और सदिश राशियाँ, मात्रक पद्धतियाँ जो भी आती हैं, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा आदि देखते हैं। राशि किसे कहते हैं? राशि उस मात्रा को कहते हैं जिसमें संख्या के रूप में कोई वस्तु प्रकट की जाती है। किसी वस्तु को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या जो होती है, वो किसके अंतर्गत? संख्या के रूप में प्रकट किया। आयु, वो भी नंबर के रूप में प्रकट, जैसे आप 10 वर्ष के हैं। वस्तु का भार 70 किलोग्राम। मेज की लंबाई यानी कि 6 फुट 5 फुट जो भी होती हैं, उसे राशि कहते हैं। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अदिश राशि में हमारे पास दिशा न होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन आदि। जबकि सदिश राशि में हमें दिशा तो होती है, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व आदि जो आते हैं वो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं।